तो चैप्टर 1 हम लोग अलजेब्रा का कर चुके थे क्लास 6 का, और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2। देखो 2A हमने लिख रखा है, लेकिन 2 में आपके पास 3 पार्ट है, 2A, 2B एंड 2C। और चैप्टर 2 में अलजेब्रा का देखो सीखना तो भी बेसिक ही है, क्लास 6 में हो तो क्लास 6 में ऐसा कोई बड़ा एडवांस लेवल का या बड़ा कोई फॉर्मूला बेसिस ऐसा कुछ नहीं। एडवांस में ऐसा नहीं सीखना है, छोटे छोटे चीजें जो आपको अलजेब्रिक टर्म के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज दे पाए, वही सारी चीजें अभी सीखोगे। तो ये 3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, 2A, 2B एंड 2C। और हमको इन तीनों पार्ट में सीखना क्या क्या है, ऐड सीखना है, सब्ट्रैक्ट सीखना है, और तीसरा जो हमको सीखना है क्या, सिंप्लीफाई। दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमको सीखना है, जो हम लोग सीखेंगे किसमें, सिंप्लीफाई में सीखेंगे। देखो ऐड भी हमको अब कितने तरह के सीखना है, ऐड भी हमको 2 टर्म में सीखना है। एक तो हमको मोनोमियल सिंगल टर्म, और दूसरा क्या होता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इन सारे टर्म्स के लिए हमको क्या करना है, एडिशन सीखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां ऐड, सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट, जो आप बॉडमास रूल अप्लाई करते हो उन सारे रूल्स का अप्लाई करके हमको करना है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, अभी जो वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2A, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो अब मींस क्या करते हैं, एडिशन स्टार्ट करते हैं। चलो फिर एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। आपको लास्ट वीडियो जब दिया गया था तो लास्ट वीडियो में देखो जरा सा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया गया था। लाइक टर्म्स क्या क्या बताया गया था, जो सिमिलर अलजेब्रिक टर्म्स होंगे, जो सिमिलर अल्फाबेट वाले टर्म्स होंगे, जिनका x का पावर, y का पावर, या जो भी पावर से लेकर और अलजेब्रिक टर्म से लेकर अल्फाबेट से लेकर सब कुछ सेम होगा, उसको आप क्या बोलते थे, सिमिलर टर्म्स। तो जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक टर्म्स को आप ऐड करोगे तो जो सिमिलर टर्म होगा वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एक दूसरे के संग, लेकिन जो टर्म सिमिलर नहीं है उसको सिर्फ एडिशन का साइन देके सेपरेट सेपरेट रखना होगा आपको। तो चले जरा सा अभी सीखते हैं। तो देखो 3x एंड 5x ये दोनों कैसे है, सिमिलर टर्म्स हैं। सिमिलर टर्म्स याद है ना, आपको सिखाया था कि नंबर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो अल्फाबेटिक टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और करना क्या, हमको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको दिया गया है, चलो ऐड करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, देखो ये टर्म्स कौन सा है, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी सिखाया गया था आपको। तो जब भी मोनोमियल्स को ऐड करना होगा आप डायरेक्टली लाइन बाय लाइन लिखते चले जाना, ऐड करते चले जाना। तो देखो जरा सा क्या लिखा हुआ, 3x एंड 5x। तो 3x ऐड करनी है तो हम प्लस का साइन देंगे, हमने लिख दिया क्या 5x। और दोनों क्या होता है, लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 एंड 5 8x। ये अपने पास हो गया, बहुत सिंपल सा रूल्स अप्लाई करना है। देखो नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, 9y माइनस 6y। तो चलो जरा सा 9y, फिर क्या देना, प्लस का साइन, ऐड करनी थी, माइनस क्या हो गया 6y। और लास्ट वीडियो में आपको फिर सिखाया गया था साइन कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो देखो जरा सा 9y प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6y। तो 9y से 6y को माइनस करो, क्या आंसर आएगा आपके पास 3y। ये आपके पास आंसर निकल आया। तीसरा देखो जरा सा, xy दोनों कैसे हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, और क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कर दो, हमने लिखा पहला टर्म, ऐड करना था हमने प्लस का साइन दिया, फिर ऐड करना था जो दूसरा टर्म था हमने उसको भी लिख डाला। और क्या करनी है दोनों, तो देखो इसके संग कुछ नंबर है, नहीं नहीं है मतलब क्या 1, इसके संग कुछ नहीं मतलब क्या 1। तो xy 1 एंड 1 कितना 2, तो ये 2xy आ गया अपने पास। 4th नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, 11x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर। तो चलो जरा सा जो बेसिक रूल है उसी को अप्लाई करते हैं। 11x स्क्वायर क्या करनी है, ऐड करनी है, तो हमने प्लस का साइन डाला, जो सेकेंड नंबर था हमने उसको भी लिख लिया। अब जरा सॉल्व करो, 11x स्क्वायर प्लस माइनस, आप बोलोगे सर माइनस, साइन तो आप सीख चुके हो कैसे साइन चेंज होना है, माइनस कितना 11x स्क्वायर। तो देखो सेम नंबर क्या होता है, पॉजिटिव भी है और सेम नंबर नेगेटिव भी है, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। नेक्स्ट नंबर देखो 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5abc, और ये भी क्या है abc, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। चलो जरा सा 5abc हमने लिख दिया। करना क्या है, ऐड करना है, तो आप साइन जरूर देना एडिशन का, फिर जो नंबर था आप उस नंबर को क्या किए, लिख दिए। अब चलो जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते, 5abc प्लस माइनस आप क्या लिखोगे, माइनस 6abc। या अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो, जो प्लस माइनस माइनस या साइन का कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको करना क्या है, सबसे बेसिक रूल अप्लाई करना है। आप ब्रैकेट जो दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर देखो कौन सा साइन है,
ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन था जैसा था आप वैसा ही लिख दोगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन दिया रहेगा उस साइन को आप चेंज करके, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस लिखोगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखोगे। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करने में अगर कभी प्रॉब्लम हो या साइन भूल जाओ तो आप सिर्फ ये बेसिक फंडा को क्या करना, दिमाग में रख लेना। अब चलो जरा सा, मेरे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 6, एक है प्लस में एक है माइनस में। तो अगर प्लस माइनस दोनों था तो आप क्या करते थे, याद है ना, बड़े वाले नंबर से पहले छोटे वाले नंबर को माइनस करते थे। तो मेरे पास बड़ा नंबर क्या है 6, छोटा नंबर क्या है 5, तो क्या आएगा 1, ये लिखे 1, और एबीसी जो था वो तो वही रहना है, इसके संग तो कुछ करना नहीं होता है। अब हमको साइन चेक करना है, साइन कौन सा होगा। तो अब देखो जरा सा, 5 किस में है, प्लस में, 6 किस में है, माइनस में, और आंसर में जो आप लिखते थे किसका साइन लिखते थे, जो नंबर बड़ा होता था उसके संग जो साइन आएगा उसी साइन को हम आंसर में लिखते थे। तो क्या लिखा, -1 ABC। आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, -ABC आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 डायरेक्ट मींस 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते। नेक्स्ट आ जरा सा 6 नंबर। 6 नंबर किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो आ गया तो आने दो, टेंशन क्या है, जैसा पहले था हमने लिख दिया 1/2 A² B लिख दिया। फिर क्या करना, प्लस करना है, तो हमने प्लस का साइन दे दिया। जो नॉर्मल रूल्स है आप फॉलो करते जाओ, उसका सोचना नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, अपने आप कर पाओगे। हमने सेकंड नंबर को भी लिख दिया। अभी आप पूछोगे कि सेकंड नंबर को आपने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, तो ये प्लस के संग है, इसके संग और दूसरा कोई साइन है नहीं, तो जैसा था वैसे लिखे। अब क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में है क्या क्या, 2 और 2, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 जो था वही आएगा। तो ऊपर का नंबर क्या आ गया, A² B प्लस 3A² B। अच्छा अब जरा से इसको ले लो, A² B मतलब क्या, 1 A² B एंड 3A² B, कितना आ जाएगा 4A² B। 3 और 1 4, और A² B था उसको हम लिखे 2। अब 2 से अगर कैंसिल कर तो 2 1 जाए एंड 2 2 जाए, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 2A² B। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल आया। और देखो लास्ट नंबर क्या है, 7 नंबर। अपने पास क्या होता है, 3 वेरिएबल्स हैं, देख लो जरा सा, 1 2 और 3। करना क्या है, ऐड करना है, रूल्स वही अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर ऐड करनी थी प्लस का साइन, सेकेंड नंबर फिर ऐड करना है, और ऑलरेडी इसके संग एक साइन है तो हम इसको कहां लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो ऑलरेडी अगर किसी के संग साइन दिया रहे तो उसको ब्रैकेट में पहले लिख लेना, फिर सॉल्व करने के बाद करेंगे। तो देखो जरा से क्या आ गया, तो 7x प्लस 4x, और ये प्लस माइनस 2x। तो प्लस माइनस माइनस अगर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो अभी रूल्स बताया थे कि याद है ना, कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन रहे तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन था वही साइन लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करके लिखते, लेकिन अभी प्लस है तो जो था हमने वही लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे बेसिक सा रूल है कि जितने प्लस वाले हैं उसको एक संग ऐड कर लो, जितने माइनस वाले होंगे उसको एक संग ऐड कर लेना। तो देखो प्लस वाले पॉजिटिव साइन के संग क्या क्या है, ये और ये है। तो 7x और 4x कितना आ गया 11x, और माइनस में कितने, सिर्फ एक ही है, तो हमने उसको क्या लिखा -2x इक्वल्स टू। अब देखो जरा सा, 11x माइनस 2x कितना आ जाएगा 9x। ये अपने पास आंसर आ गया इसका। चलो 2 नंबर देखो, 2 नंबर में भी क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। फिर सेम अपने पास ये सारा का सारा मोनोमियर्स देना है, और इन्हीं मोनोमियर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या करना है, फिर वही सेम रूल अप्लाई करना है। लिखो फर्स्ट टर्म लिख दिए, क्या करनी है, प्लस का साइन, सेकेंड फिर प्लस का साइन, थर्ड फिर प्लस का साइन, एंड फोर्थ। देखो सारे के सारे क्या होता है, सेम साइन है, कोई अलग साइन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। तो ये सबके संख्या अलजेब्रिक जो मींस वेरिएबल टर्म जो क्या है, ए है, ले लिया हमने। 3 और 5 8, 8 और 7 15, एंड 15 और 7 6 क्या आ जाएगा 21A। ये आपके पास निकल आया, इसका आंसर खत्म। कुछ नहीं करना था, वो सिंपल सा सिर्फ ऐड कर देना था। चलो नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 2 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 4x फर्स्ट टर्म हमने लिखा, प्लस का साइन डाला, जो सेकेंड था क्या -5x हमने लिख दिया, फिर प्लस क्यों ऐड करना है, बार बार हम प्लस डालते जा रहे हैं। थर्ड में क्या था -8x, फिर प्लस, और ये क्या था 9x कर दिए। अब चलो एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x प्लस माइनस कितना 5x प्लस -8x प्लस 9x। देखो अब देखो कुछ टर्म्स जो अपने पास है, कुछ टर्म्स प्लस में है,
कुछ टर्म कैसा है, माइनस में है। तो करना क्या हमको, जो प्लस वाले टर्म्स है उसको आप क्या करो, एक संग ऐड कर लो, जो माइनस वाले टर्म्स है उसको आप क्या करो, एक संग ऐड कर लो। तो जो प्लस में क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा आपके प्लस में, 9 आया आपके पास प्लस में, तो 4 and 9 हाउ मच, 13, तो आ गया आपके पास 13x। अच्छा माइनस में क्या क्या, 5 माइनस में, 8 माइनस में, तो दोनों को एक संग ऐड कर लो, साइन वही रहना है माइनस। देखो साइन चेंज नहीं होगा एडिशन के समय, साइन जो था वही होना है, सिर्फ सिमिलर साइन वाले को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 5 and 8 हाउ मच, 13, तो 13x, और 13x माइनस 13x क्या आ जाएगा आपके पास, 0। थर्ड नंबर देखो जरा सा, फिर वही काम करना है, टर्म्स को लिखते जाना है, प्लस का साइन पुट करते चले जाना है। तो क्या आ गया आपके पास, पहला टर्म 4ab, फिर क्या करनी है, प्लस का साइन, 3ab, फिर प्लस का साइन। अब देखो जरा सा -7ab था, हमने ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में, ऑलरेडी मेरे पास एक साइन है पहले से, फिर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 5ab। अब आ जाओ जरा सा, तो क्या लिखा आपके पास, 4ab प्लस 3ab प्लस माइनस -7ab एंड प्लस 5ab। देखो आपके पास अब दो तरह के साइन है, कुछ पॉजिटिव साइन के संग है, कुछ नेगेटिव साइन के संग है। तो आप क्या करो, जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक संग ऐड कर लो, जितने भी माइनस वाले हैं सबको एक संग ऐड करके लिख लो, फिर फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलो चेक करते हैं प्लस साइन के संग कौन कौन से है। ये है प्लस, ये भी है प्लस, देखो 4 प्लस वाला साइन में है, 3 भी प्लस वाले साइन में, ये माइनस में, और ये 5 क्या है मेरे पास, प्लस वाले साइन में। तो हम इनको एक संग ऐड कर लेते हैं, 4 and 3 7 and 5 कितना आ गया, 12। तो आ गया अपने पास 12ab, और माइनस तो सिर्फ एक ही अपने पास, कितना, -7ab। तो अब देखो सीधा सा है, तो 12 - 7 कितना आ जाएगा, 5 और ab। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। देखो ये 4 नंबर सम्स करते हैं, तो 4 नंबर में देखो फिर वही अपने पास सारा का सारा कैसा है, मोनोमियल। तो एक लाइन में इसको हम क्या करेंगे, साइन के संग ऐड करते चले जाएंगे। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, 10a², क्या करना है, प्लस का साइन देना है। फिर ऑलरेडी देखो पहले से साइन है, तो हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, -15a²। फिर क्या करना है, इसको ऐड करनी है, प्लस का साइन दिए, 4a², फिर ऐड करनी है, प्लस का साइन दिए, और ऑलरेडी इसमें पहले से साइन था, तो हमने कहाँ लिखना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे और आगे। तो 10a² माइनस 15a² प्लस 4a² और माइनस क्या हो जाएगा, 3a²। तो ये आपके पास आ गया। देखो अब कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है। करना क्या है, सारे प्लस वाले को एक संग ले लो, सारे माइनस वाले को क्या करो, आप एक संग प्लस कर लो। तो देखो प्लस में क्या क्या आपके पास, 10 आया किसमें, प्लस में, 4 किस में आया, प्लस में। तो 10 and 4 कितना आ जाएगा, 14a²। ये आ गया आपके पास। माइनस में क्या क्या है, 15 है माइनस में, 3 भी है माइनस में, तो इन दोनों को भी एक संग ऐड कर लो, लेकिन साइन क्या रहा ना, माइनस का ही। तो कितना आ गया आपके पास, 18a²। अब देखो जरा सा, एक प्लस में और एक माइनस में क्या करते हैं, हमेशा पता आपको नंबर किसके संग क्या साइन है, इससे मतलब नहीं है। बड़े वाले से पहले छोटे वाले को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 18 से अगर आप 14 माइनस करते हो, कितना आना है, 4 आना है, 4a²। और बड़े नंबर के साइन संग बड़ा नंबर कौन सा था, 18, साइन क्या है इसके संग, माइनस का, तो हमने यहां भी माइनस का साइन दे दिया। तो ये आपके पास आंसर निकल आया 4 का भी। अब देखो 3 नंबर करते हैं। देखो 3 नंबर में करना क्या है, 3 नंबर में भी ऐड करना है, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। देखो अब तक जितना भी आपने एडिशन किया है, ये सारे के सारे कैसे थे, लाइक टर्म्स। मतलब जितने भी आपके पास वेरिएबल्स दिया हुआ था, सबके संग या तो a था तो सब में a, अगर x था तो सब में x, अगर x² था तो सब में x²। लेकिन अब यहां जरा सा देखो, पहला में क्या दिया हुआ है, a, दूसरा में क्या दिया हुआ है, x। पहला जो मेरा वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ क्या a है, और दूसरे में क्या x है। तो ये दोनों क्या लाइक हुआ, नहीं हुआ। तो फिर इसको अगर आप ऐड करोगे तो फिर कैसे ऐड करोगे, तो अच्छी तरह से देखो, जो बेसिक रूल था उसको तो आप बनाओगे। क्या क्या बेसिक रूल था, जो फर्स्ट टर्म था उसको लिखो, फिर जो प्लस करना है तो प्लस का साइन दो, क्या जो सेकेंड टर्म था उसको लिखो। अब हमने लिख दिया। अब इन दोनों में क्या लाइक टर्म्स है, अगर नहीं है तो जैसा है आप क्या करो, ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको अगर ऐड होता, अगर लाइक टर्म्स है तो ऐड कर दो, नहीं है तो जैसा था वैसा ही छोड़ दो। दूसरा देखो जरा सा, अपने पास पहला टर्म क्या है, x, दूसरा टर्म क्या है, y, दोनों क्या लाइक टर्म्स है,
नहीं, आप पहले ही समझ लिए कि सर ये लाइक टर्म है नहीं, तो फिर ये ऐड होना नहीं है। ऐड नहीं होना है तो क्या करेंगे, लेकिन ऐड तो करना है। तो कैसे करेंगे, आप ऐड का साइन देके दोनों को जैसा था वैसे ही लिख दो। चलो फर्स्ट हम लिखते हैं, प्लस का साइन दिए। देखो इसमें पहले से ही साइन था और आपको हम बार बार समझाते हैं कि पहले से अगर साइन हो तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आ गया आपके पास 2x प्लस माइनस माइनस 5y। अब देखो इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक है x, दूसरा क्या है y, तो इन दोनों में कोई सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना है। तो नहीं होना तो बस छोड़ दो ना आप यहीं तक, इसके बाद कुछ स्टेप मत करना, बस ऐसे ही छोड़ देना आंसर। देखो थर्ड नंबर क्या करनी है, थर्ड में आपके पास 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है। पहला देखो क्या है x, दूसरा क्या है y, तीसरा क्या है z। तो इन तीनों में क्या कुछ भी लाइक है, आप बोलोगे सर कुछ भी लाइक नहीं है, तीनों के तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो डिफरेंट टर्म्स हैं तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, ये आप सिर्फ एडिशन का साइन देके इनको लिख दो, ये आपस में क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। तो कैसे करना देखो जरा सा, तो 4x फिर क्या करना, ऐड करनी है तो प्लस का साइन तो देना पड़ेगा, ऑलरेडी एक साइन था हमने ब्रैकेट में रखा, प्लस 3z, इसमें कोई साइन नहीं था हमने ऐसे ही रखा इसको। अब ओपन कर लेते हैं 4x प्लस माइनस माइनस 5y प्लस क्या हो जाएगा 3z। अब ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि अब कुछ भी लाइक नहीं है, लाइक नहीं है तो ऐड नहीं होगा। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, अगर लाइक टर्म्स आपके पास है तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप जैसा लिखा हुआ है, जो है जैसा है बिल्कुल वैसा ही आपको लिख देना है। अब थर्ड में आ जरा सा देखो, 2a क्या लिखा हुआ a, 4b और फिर क्या लिखा a, बिल्कुल। अब आपके पास देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये क्या आपके पास a है तो ये कैसा है, लाइक टर्म है, तो ये दोनों तो सिंप्लीफाई होगा, लेकिन फिर इसके संग b जो है जैसे था बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। देखो जरा सा क्या करना है, 2a प्लस का साइन दिए कौन सा 4b, फिर प्लस और इसके संग किसको माइनस 3a। अब चलो जरा सा, तो 2a प्लस कितना 4b और प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 3a। अब एक काम करना, इसके बाद जितने भी लाइक टर्म्स हैं सबको एक संग लिखना और जो भी डिफरेंट टर्म्स है उसको क्या लिखना, अलग लिखना। तो इसको पहले हम अरेंज करके लिख लेते हैं, 2a और a वाला कौन सा, ये माइनस 3a प्लस 4b। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो इन दोनों को आप एक संग सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसके संग ये जैसा था बिल्कुल वैसा रहेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन में इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो देखो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या सिखाया था याद है ना, फिर से हम रिपीट करते हैं। अब इसके बाद रूल्स रिपीट नहीं करेंगे, बहुत बार रिपीट करें आप लोग के लिए। तो एक प्लस और एक माइनस, तो क्या करोगे, बड़े वाले नंबर से आप क्या करोगे, छोटे वाले नंबर को माइनस करोगे और बड़े वाले नंबर के संग जो साइन होगा उसी साइन को आप आंसर में लिखोगे। तो बड़ा मेरे पास क्या है 3 से 2 को माइनस किया, क्या आ गया 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास a, और बड़ा नंबर क्या था 3, साइन क्या इसके संग माइनस का, तो हमने यहां भी क्या दे दिया माइनस का साइन, और प्लस क्या आ गया आपके पास 4b, ये आपके पास निकल आया। अब आते क्या 5 नंबर, तो ये आपका आंसर। तो b देखो जैसा था वैसा ही, जो सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया। देखो 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो 6xy प्लस करनी थी, हमने साइन दे दिया, फिर क्या लिखना माइनस 2xy, फिर हमने साइन दे दिया प्लस 14yz, ये लिख दिया हमने। अच्छा अब क्या करना है, अब जरा सा ब्रैकेट ओपन करना, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो 6xy प्लस माइनस माइनस 2xy प्लस कितना आ जाएगा 14yz। अब देखो जरा सा लाइक टर्म है कि आपके पास, हाँ xy वाले टर्म ये भी है और ये भी है, तो हाँ इन दोनों को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे, फिर जाके आपको एक सिंगल वैल्यू लिखना होगा इसका। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4xy और प्लस 14yz। देखो ये डिफरेंट टर्म्स था, इसको हमने जैसा था वैसा ही लिख दिया, इसके संग किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया। अब आते क्या लास्ट 6 नंबर इसका, 3 नंबर का। अब ये सारा इतना टर्म्स आपके पास दिया हुआ है, पहले इसको लिख लो जैसे बेसिक फॉर्मेट था, क्या था नंबर लिखे प्लस का साइन दिए, अगर पहले से साइन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस, इसमें पहले से साइन है तो हमने ब्रैकेट में लिखा, फिर प्लस 6y, तो मतलब ऐड करना था हमने, सब प्लस साइन देके सबको लिख डाला। अब चलो ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 3x प्लस माइनस माइनस 5y, फिर प्लस माइनस माइनस 2x
और प्लस क्या आ जाएगा 6y। अब देखो यहां फिर से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। देखो x, हाँ x वाले 2 नंबर, y वाले भी 2 नंबर, तो एक काम करो ना, इसको अरेंज कर लो प्रॉपर्ली, सारे x को एक जगह, सारे y को एक जगह कर लेते हैं। तो 3x माइनस क्या लिखा हमने 2x, उसके बाद क्या लिखा हमने माइनस 5y और प्लस क्या हमने लिखा 6y। अब x वाले को एक संग कर लो, y वाले को आप क्या करो एक संग कैलकुलेट करो, क्योंकि x के संग आप y को कैलकुलेट नहीं कर सकते और y के संग आप x को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो सिमिलर है आपको सिर्फ उसी के संग आप ऐड या सब्ट्रैक्ट का फंडा अप्लाई कर सकते हो। सो 3x माइनस 2x कितना है आपके पास x। अब देखो यहां पे फिर से एक नंबर माइनस में और दूसरा क्या प्लस में, तो इस तरह से आप सीखे ही हो। तो बड़े से पहले छोटे को माइनस कर लो, 6 से 5 को माइनस किया क्या आ गया 1, और जो बड़ा नंबर था 6 साइन क्या उसके संग प्लस, तो आंसर का भी साइन क्या होगा प्लस साइन ही होगा। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। चलो देखो अभी तक जो आपने एडिशन सीखा था, अभी तक जो एडिशन किया तो किसका मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म था उसको ऐड करनी थी। अब जो हमको करना है बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारा भी टर्म दिया रहेगा। देखो इसमें कितने टर्म्स है 2 2, तो 2 टर्म्स वाले को आप क्या बोलते थे बायनोमियल। तो इसको ऐड करने के लिए आप 2 तरीका अपनाओगे, पहले जैसे करते थे वैसे ही करते हैं। क्या लिखते हो 3a माइनस 4b, और इसके संग क्या करनी ऐड करनी है किसको, जिसको ऐड करनी है फिर हमने उसको भी लिख दिया प्लस साइन डाल के, ऐड करनी थी हमने प्लस साइन, दोनों को हमने लिखा, इसको भी लिखा इसको भी लिखा, बीच में प्लस साइन। चलो जरा सा, तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है नहीं है, तो जो लिखा था जैसे लिखा था उसको ऐसे ही लिखो 3a माइनस कितना 4b। तो इस बाहर के बाहर क्या प्लस साइन, तो प्लस साइन देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर मिले ना तो ब्रैकेट के अंदर कोई साइन का इतना सोचना नहीं है, जो है जैसे था वैसे लिख दो प्लस 4a प्लस 2b, ये लिख दिया आपने। अब सारे a वाले को एक संग ले लो और b वाले को एक संग, तो ले लो a वाले को, तो 3a प्लस कितना 4a और यहां से कितना माइनस 4b और प्लस 2b। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों सेम साइन है, कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7a, और यहां देखो डिफरेंट साइन है, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। तो क्या करते थे बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते थे, तो 4 से 2 को माइनस किया क्या आ गया 2 और ये b। अब साइन का प्रॉब्लम रहा, तो साइन इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 4, इसके संग क्या साइन है माइनस, तो आप आंसर का साइन क्या लिखोगे माइनस, ये आ गया आपके पास। या दूसरा जो मेथड आपके पास कॉलम मेथड, अब देखो ये कैसे करोगे, जो फर्स्ट टर्म था उसको लिख लो, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 3a, ये देखो ये सेकंड मेथड है। आप एक मेथड ये है, आप इस मेथड से कर लेना, दूसरा मेथड जो है आपको अभी सिखा रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म था आपके पास फर्स्ट टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म क्या लिखा है 3a माइनस 4b। अब देखो दूसरा टर्म क्या मेरे पास है 4a प्लस 2b। अब यहां से एक एक को चूज करना स्टार्ट करो, पहला क्या 4a, इसको क्या करना ये जो लिखे हो इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना। तो क्या है पहला 4a, देखो यहाँ पे a कहां पे है, इसके नीचे लिखना 4a। फिर दूसरा क्या है प्लस 2b, b कहां है b वाला ये है, उसके नीचे लिखना साइन के संग प्लस 2b। अब इसको ऐसे लिख लेना। अब देखो जरा सा, अब करो यहां से, तो ये 4 किस में है माइनस में और 2 किस में है प्लस में, तो एक माइनस और एक प्लस, तो बड़े से छोटे को माइनस करो कितना आएगा 2b, और बड़ा क्या था 4, तो साइन तो उसी का रहना है। 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, तो 7a। तो इसमें क्या करना होगा आपको, एक ही बार में सारा नंबर जितने भी लाइक टर्म्स है एक संग अरेंज हो जाएगा। जो भी जितने भी लाइक टर्म्स हैं सारा का सारा एक संग, दूसरे का लाइक टर्म्स एक संग, तीसरे का लाइक टर्म्स एक संग, तो सारा एक संग अरेंज होता चला जाएगा। इसको देखो जरा सा करते हैं, दोनों मेथड से ही करते हैं। पहला ये और ये दोनों टर्म्स है मेरे पास, हमने दोनों को लिखा 5x प्लस 2y, और हमने क्या किया प्लस का साइन डाल दिया, फिर जो दूसरा था उसको भी लिख दिए। अब क्या करो, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है नहीं है, तो ब्रैकेट में जो था सिर्फ वही लिखो, कोई चेंज मत करना। इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है प्लस साइन है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट में जो था जैसे लिखा हुआ जिस साइन के संग है उसी साइन के संग डायरेक्टली यहां पे लिख दो। तो क्या लिखोगे माइनस 7x प्लस y। अब सारे x वाले को एक संग ले लो, y वाले को एक संग ले लो, तो x में क्या क्या आपके पास है 5x माइनस कितना 7x, y में कितना कितना आपके पास है प्लस 2y, और ये क्या आ गया y। अब देखो जरा सा यहां पे x को हमको एक संग सॉल्व करनी है, y को हमको एक संग सॉल्व करनी है, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर
ये आ गया -2x, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1, तो प्लस क्या आ जाएगा 3y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर इसको आप इस तरह से अरेंज करके ऐड करना चाहो तो अरेंज करके भी देखो। जो फर्स्ट टर्म था उसको बिल्कुल लिख देना, बिंदास पहले लिख लो उसको। तो क्या लिखोगे 5x + 2y, आपने लिख दिया। अब जो देखो दूसरा नंबर जो है मेरे पास, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जितने भी टर्म्स हो सबका हम एक एक करके क्या करेंगे, लेना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है x -7x, तो हमने x के नीचे इसको लिख देंगे -7x। सेकंड क्या है +y, तो हम इसको y के नीचे लिखेंगे +y। अब यहां से क्या करो, ऐड कर दो। 2 and 1 कितना आ जाएगा 3y, प्लस का साइन। और यहां से देखो बड़ा कौन है, बड़ा 7 है, क्या साइन है उसके संग माइनस, तो आंसर का साइन वही रहेगा। और 7 - 5 कितना आ जाएगा 2x। अब बोले 7 - 5 क्यों, रूल्स तो याद ही आपको, अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमको माइनस करना होता है। देखो प्रोसेस जो है एडिशन का है, लेकिन हमको करना पड़ेगा क्या, माइनस करना पड़ेगा। तो ये रूल आपको दिमाग में रखना है। देखो थर्ड नंबर, अब आपके पास क्या होता है, देखो 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमको क्या करनी है, ऐड करनी है। पहले ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो पहला टर्म लिखो, पहला टर्म क्या है आपके पास 3ab + 2bc, और क्या करना, प्लस का साइन डाल देना है। और प्लस के साइन के बाद क्या करोगे, जो आपके पास है -5ab + 3bc, आपने लिख दिया। फिर प्लस का साइन डाल दिया आपने, जो था उसको लिख दो 2ab - 5bc। तो अभी आपने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, जो लिखा हुआ था हमने उतना ही लिखा, सिर्फ बीच में प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि ऐड करना था। सब्ट्रैक्ट करना होता तो माइनस का साइन डाल देते हैं। अब चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है, कुछ नहीं है, तो जैसा था वैसा लिखो 3ab + 2bc। इस बाहर के बाहर क्या है, प्लस का साइन, तो जो था वही रहेगा -5ab प्लस क्या आ जाएगा 3bc। इस ब्रैकेट के बाहर भी देखो क्या साइन है, प्लस का साइन, तो जो है जैसा है वैसा ही लिखिए। तो +2ab - 5bc। आप बोलोगे सर 2 के पहले तो कोई साइन नहीं था, आपने प्लस क्यों लिखा। तो देखो जिसके पहले कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सली कैसा हो, प्लस साइन के संग है। अब चलो जरा सा क्या करें, AB, जितने भी AB वाले हैं पहले खोज लो। और कोई है क्या, ये है, ये भी है और ये भी है। तो क्या करोगे आप, इन तीनों के पहले एक संग ले लो। तो ले लेते हैं। तो क्या क्या मिला आपके पास, 3ab - 5ab और प्लस क्या आ जाएगा 2ab। तो AB वाला कहानी क्या हो गया, खत्म। हमने सारे AB को क्या किया, एक संग लिख लिया। अब आते BC, क्या आ जाए +2bc + 2bc। फिर दूसरा क्या है +3bc, और फिर क्या आ गया -5bc। अब देखो जरा से AB वाले, ये सारे AB वाले हैं और ये सारे कैसे हैं BC। अब इसमें क्या करोगे, जो सारे प्लस साइन के संग है एक संग प्लस कर लो, जितने माइनस साइन वाले होंगे एक संग कर लेना। तो ये देखो प्लस के संग और ये प्लस के संग, तो 3 and 2 कितना आ जाएगा 5ab। और माइनस वाला देखो सिर्फ अकेला है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है। फिर देखो यहाँ पे 2bc + 3bc, प्लस वाला 2 है तो कितना आ जाएगा +5bc और -5bc। अब देखो यहां से अगर आप यहां देखोगे तो +5ab -5ab सेम नंबर, प्लस साइन में भी है और माइनस साइन में भी है, तो क्या आ जाएगा 0। और प्लस ये क्या आ जाएगा 5bc - 5bc 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। तो ये आपका मींस 4 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जरा सा 5 नंबर हम लोग करते हैं, लास्ट सम्स आपके एक्सरसाइज का। अब देखो एक्सरसाइज 2A का ये लास्ट सम्स है 5 नंबर। क्या करनी है, सिंप्लीफाई। अभी तक आपने जितना सीखा था वो सारा सारा क्या करना है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो। तो देखो सिंप्लीफाई करनी है, क्या करना होगा आपको, जितने भी x वाले हैं, ये तो सारा का सारा देखो x वाले ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक संग प्लस कर लो, जितने भी माइनस वाले हैं सबको एक संग प्लस कर लो, लेकिन साइन देखो माइनस ही रहना, साइन जो है वही रहना अभी। तो देखो प्लस वाले कितने आपके पास है, 2 है, 5x and 11x। तो 5x and 11x कितना आ जाएगा आपके पास 16x। देखो माइनस वाले में कितने हैं, 2 है, साइन देखो लेकिन माइनस ही रहना है। 12 and 3 कितना आ जाएगा 15x। अब कर लो यहाँ पे, तो 16x और -15x कितना आ जाएगा आपके पास x। ये तो सिंपल था, ये आपके पास आंसर निकल आया। देखो 5 का 2 नंबर।
अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स किस में है, प्लस में है और कुछ टर्म्स माइनस में है। ए बी सबके सब कैसे हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो कोई परेशानी नहीं होने वाला हमको। तो चलो जरा से जितने भी प्लस वाले हैं उसको एक संग प्लस कर लेते हैं। कितने प्लस वाले हैं, ये 2 ही है, तो 9 और 3 कितना आ जाएगा अपने पास 12। तो 12AB आपके पास। अच्छा देखो ये 9 एंड क्या होता है 3 नहीं, सिर्फ एक और टर्म भी अपने पास 11 है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे छूट गया था। तो ये अपने पास देखो 3 अपने पास क्या होता है प्लस में है, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं एक संग प्लस कर लेते हैं। 9 और 3 कितना आ गया 12 एंड 11 हाउ मच 23। तो आपके पास आ गया 23AB। देखो माइनस वाले आपके पास कितने टर्म्स हैं, प्लस वाले चलो हटा दिए काम हो गया। अब जो माइनस वाले हैं 2 हमने मार्क कर लिया, ये 2 टर्म्स सिर्फ हैं, साइन तो वही रहना है और नंबर को प्लस कर लो 2 और 5 हाउ मच 7AB। अब चलो जरा सा 23 और -7 कितना आ जाएगा 16AB। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर निकल आया। अब देखो थर्ड नंबर आपके पास जो आ रहा है, थर्ड नंबर में आपके पास देखो 2 है आपके पास A एंड B, तो 2 वेरिएबल्स में आपके पास है। तो सबसे जो पहला काम होगा सारे A को आप एक संग लिख लो, सारे B को आप क्या करो एक संग लिख लो। तो देखो जरा सा A वाला क्या क्या है, तो 8A ये अपने पास है, और क्या है -7A हमने इसको भी लिख लिया -7A, और क्या अपने पास है +11A। तो A वाला लिखना तो खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं B का। तो पहला B कौन सा है +3B, हमने लिख दिया +3B। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ +2B, हमने उसको भी लिख लिया +2B। फिर लास्ट जो है अपने पास एक दिया हुआ है कितना -B। तो हमने पहले अरेंज कर लिया सारे A वाले को, एक जो लाइक टर्म्स थे सारे उनको एक संग, दूसरे लाइक टर्म्स को एक संग। अब देखो इन तीनों को एक संग सॉल्व करना है, इन तीनों को B वाले को क्या करना होगा एक संग सॉल्व करना है। अब देखो इनमें जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक संग प्लस कर लो, जो भी माइनस वाले होंगे उनको भी एक संग प्लस करके लिख लेते हैं। तो देखो प्लस वाले कौन कौन सा आपके पास है, 8 किस में है प्लस में, 11 किस में है प्लस में, तो कर लो ऐड कर लो। तो 8 और 11 कितना आ गया आपके पास 19A, और इसके संग फिर क्या आ गया आपके पास -7A। और यहां देखो जरा सा प्लस में कौन कौन सा है, तो 2 ही टर्म आपके पास, ये और ये किस में है प्लस में, तो कितना आ गया आपके पास +5B, और फिर क्या आ गया -B। तो 19A -7A कितना आ गया आपके पास 12A, 5B और -B कितना आ जाएगा आपके पास +4B। प्लस क्यों बोले थे, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, तो +4B ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। और 2A का लास्ट सम्स हम लोग करने वाले हैं दिस वन। अभी देखो यहाँ पे x है y है, तो आपके पास 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, तो फिर आप वही काम करोगे। क्या करना है, जितने भी x वाले हैं सबको एक संग कर लो, जितने भी y वाले हैं उन सबको क्या करो आप एक संग कर लो। तो क्या क्या लिख रहे हो आप देखो 2x, इसके बाद फिर क्या देखो आपके पास कितना है +12x, और फिर इसके बाद और एक है -9x, तो हमने इसको लिख लिया। अब सारे y वाले को एक संग लिखते हैं -6y, फिर दूसरा क्या है -3y, और जो लास्ट वन है वो कितना है +8y। तो सारे टर्म्स को हमने एक संग लिख लिया। अब x वाले में देखो जितने भी प्लस वाले हैं उसको एक संग ले लेंगे, माइनस वाले को एक संग ले लेंगे। तो ये प्लस में है और ये प्लस में ऐड कर लो 2 और 12 हाउ मच 14x, और इसके संग फिर क्या है -9x। अब यहां देखो माइनस में 2 टर्म है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन तो वही माइनस रहना है। देखो साइन मत चेंज करना प्लस माइनस में, तो साइन जो है वही रहना। अभी 6 और 3 कितना आ गया आपके पास 9y, और यहां से फिर क्या आ गया +8y। अब देखो जरा सा आ जाए 14x - 9x कितना आ गया 5x, 14 बड़ा था इसलिए प्लस का साइन आ गया। फिर यहां देखो -9y और +8y, दोनों का अलग अलग साइन है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो क्या करना पता ना आपको अच्छी तरह से, बड़े वाले से पहले छोटे वाले को माइनस कर दो। तो 9 से आप 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 तो लिखना नहीं है, सिर्फ y लिखोगे। साइन क्या होगा 9 बड़ा है तो 9 के संग माइनस साइन है, तो वही माइनस साइन आपके आंसर में भी आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका चैप्टर जो था एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।